जामिया मिलिया इस्लामिया में अगर कोई स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है, चाहे वो यूजी कोर्सेज हो या पीजी कोर्सेज हो, इवन स्कूल की बात कर ले या फिर डिप्लोमा की बात कर ले एडमिशन को लेकर, तो उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसके बारे में सारे स्टूडेंट्स को जानना चाहिए जो भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं। इस वीडियो में आपको बेसिकली ये कह सकते हैं कि अवेयरनेस को लेकर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस में होता है कि जब एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टूडेंट्स देते हैं और उन्हें फॉर्म में फिल करने टाइम कुछ ना कुछ गलती करते हैं और 1 से 2 मार्क्स की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको फाइनली ये बताऊंगा कि आपको फॉर्म फिल करने से पहले आपको क्या कुछ जानकारी हासिल करनी चाहिए। जैसे कि आपको फॉर्म फिल करने टाइम वैसे तो फॉर्म फिल आप करेंगे ही करेंगे, पर जब रिजल्ट आता है तो उसमें उस टाइम इशू होता है। सो इसको लेकर मैंने पिछले साल भी स्टूडेंट्स को बताया था कि हाँ असल में प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स कहाँ फेस करता है, जिसकी वजह से 1 से 2 मार्क्स की वजह से वो साइड हो जाता है। सबसे पहले अगर हम बात कर लें इसके गाइडलाइंस का, तो सिंपली यही कहा जा रहा है, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू केयरफुली रीड एंड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड अलॉन्ग ड्यूरिंग द फॉर्म सबमिशन प्रोसेस। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे ही जब आप अभी तो वैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म आया नहीं है, पर ये मान के चलिए कि या तो आपका CUCET के थ्रू होता है या फिर जामिया अपना खुद कंडक्ट कराएगी। अभी तक ना ही तो CUCET की ओर से ऑफिशियली अनाउंस हुआ है और ना ही जामिया की ओर से अनाउंस हुआ है। पर ये मान कर चलिए एट द एंड में यही फाइनली मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि इस मंथ के एंड में, यानी अप्रैल के मंथ के एंड में, चाहे वो जामिया का फॉर्म हो या फिर CUCET का फॉर्म हो, आ जाएंगे। अब ये देखना होगा कि कौन CUCET के अंदर जामिया जाती है फिर जामिया सेपरेट लेती है, क्योंकि उसमें 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम है, पर इसमें ऐसे कहीं मेंशन नहीं कि कौन सा यूनिवर्सिटी को कौन लेगा। पर खैर वो अलग सीन है, उस पर आप उतना ज़्यादा फोकस ना करें तो मेरे समझ से मेरा यही सजेशन रहेगा, क्योंकि जो होगा वैसा देखा जाएगा। लेकिन हाँ, ये उससे पहले आप अपनी तैयारी ज़रूर अच्छे से करें। तो सबसे पहले जो तरीका ये है कि भाई अब जब फॉर्म फिल करें तो खासकर आप भी साथ में साइबर कैफ़े से अगर फिल कराना चाहते हैं या ख़ुद करना चाहते हैं, तो हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। हर चीज़ें है ना बड़ा क्लियर वे में बताया जाता है। तो पहला स्टेप तो आप कर लेंगे, मतलब कि आप रीड कर लेंगे। दूसरा ये है कि जो सबसे पहले जो है मतलब वेबसाइट पे जाना होगा, जो कि या तो इस वाले वेबसाइट पे जाके या JMI.ac.in, दोनों में से किसी भी वेबसाइट पे जाके आप लॉगिन करिएगा। पर वो लिंक स्पेशल आएगा जो कि आपको बताया जाएगा, मैं उसका वीडियो बना दूंगा, उसके लिए अपना घबराएं। लेकिन सपोज़ करें कि ये लिंक मिल गया, उसके बाद आपको क्या करना होगा। सबसे दो प्रोसेस में है। इस तरीके से मान लें जैसे अगर कोई फेसबुक अकाउंट बनाता है, तो एक तो सबसे पहले फेसबुक अकाउंट बनाने से पहले क्या उसे मोबाइल नंबर और कुछ डिटेल वगैरह डालना पड़ता है। फिर जब वो डिटेल डालते तो फिर अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, या फिर उसके बाद और भी मैसेजिंग वगैरह का ऑप्शन आ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ भी सेम चीज़ है मान के चलिए, क्योंकि जिस तरीके से फेसबुक एक तरह का पोर्टल है, सेम एज इट इज़ जो आप जामिया के फॉर्म फिल करेंगे उसमें भी एज इट इज़ इसमें भी एक तरीके से पोर्टल मिलेगा। मतलब आप अपने ईमेल आईडी से पासवर्ड से ओपन करेंगे और आपका एक पोर्टल ओपन हो जाए, जैसे फेसबुक में हम लोग करते हैं या और भी कोई एप्लीकेशन में। खैर इसमें इंपॉर्टेंट बात 2 है। एक तो सबसे पहला जो स्टेप होगा जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन होगा, और उसके बाद जस्ट सेकंड स्टेप में आपका जो है वो एप्लीकेशन सबमिशन होगा, पर उसी पोर्टल पे, यानी उसी आईडी से, जिस आईडी से आपने लॉगिन किया उसी पे ही। एंड एक बात और, जो कैंडिडेट का जो रजिस्ट्रेशन होगा उसमें आपको बेसिक प्रोफाइल कह सकते हैं, यानी कि सबसे पहले तो आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो लिया जाता है। नाम में आपका नाम हो गया, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ जो आपका 10th की मार्कशीट में वो, ये चीज़ें जो है आपको बिल्कुल एग्जैक्ट और करेक्ट डालना है। ये पहला स्टेप में यही मांगा जाता है। फिर उसके बाद एक कंफर्मेशन का ईमेल जाता है आपके, क्योंकि आप ईमेल डाल रहे होते हैं, तो एक ईमेल आता है कि भाई आपने लॉगिन किया है जामिया के वेबसाइट पे और ये आपका कोड आया। फिर वो वेरीफाई वगैरह हो जाने के बाद फिर आपको, जैसे फेसबुक पे कैसे हम लोग OTP आ जाने के बाद वेरीफाई हो जाता है, तो सेम एज इट इज़ यहाँ भी होगा। तो इस तरीके से आपको जिस तरीके से फेसबुक अकाउंट बन जाएगा, उस तरीके से इसका पहला जो स्टेप है रजिस्ट्रेशन का वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि देखिए ये बात सच है कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो उससे पहले एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक कर लीजिए। लाइक अगर एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर कोई बच्चा 12th के लिए, सॉरी अंडर ग्रेजुएट के लिए फिल करना चाहता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि 12th का जो क्राइटेरिया मांगा जा रहा है वो ज़रूर दे। इसका मतलब ये कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट्स हो जो 12th पहले किया हो, लाइक अगर 2020 में ही कर लिया हो, 21 के लिए अप्लाई करना चाहता है, या फिर 2019, बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि 2019 में सपोज किसने किया हो, तो उसके पास मार्कशीट होगा। तो जब वो फॉर्म फिल कर रहे होंगे, या सपोज़ 19 में हो या 20 में हो या 18 में ही हो, तो उस टाइम वो ऑप्शन मांगता है कि अगर जिसके पास मार्कशीट है वो मार्कशीट अपलोड कर दे, और जिसके पास नहीं है तो वो अपना रोल नंबर से काम चला ले। तो वहाँ पे ऐसा ऑप्शन आता है। पर ये तो खैर हो गया। इसके बाद जो क्योंकि ये एलिजिबिलिटी की बात होगी, इसके बाद जो अगेन जो ऑप्शन आ रहा है वो ये कि
अब उसमें ये है कि ऑब्वियसली आपका जो जिस भी कॉलेजेस से पढ़ रहे हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का लिए या स्टेट गवर्नमेंट का लिए उससे अप्रूव्ड हो। ऐसा नहीं कि कोई फॉल्स टाइप का मतलब आपका सर्टिफिकेट हो, इस वजह से आपको दिक्कत भी हो सकता है। एंड अगेन जो है इसके बाद अगर हम बात करें तो उससे क्या मांगा जाए, जैसे जैसे ही आपका आईडी बन जाएगा, लाइक फेसबुक आईडी बन जाएगा, तो ऑब्वियसली जब फेसबुक आईडी बनता है तो आप अपना उसमें फ़ोटो भी अपलोड करते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपका फ़ोटो बढ़िया वाला होता है बिल्कुल, उसे आप अपलोड करते हैं। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी आपको वही कर रहे हैं, फ़ोटो यहाँ पे आपको अपलोड करना होता है, सिग्नेचर अपलोड करना होता है, और उसके साथ साथ जैसे हमने बताया है कि मार्कशीट भी आपको अपलोड करना पड़ता है। पर ये देखा जाता है कि आपके पास मार्कशीट है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको वहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है कि भाई आप फ्रेशर तो नहीं है ना, तो उसमें आपको फ्रेशर एज अ फ्रेशर, यानी कि फ्रेशर नहीं कर सकते, मतलब अगर जिसके पास मार्कशीट नहीं होता है तो वो विदाउट मार्कशीट भी अपना रोल नंबर के बिहाफ में फॉर्म फिल कर देता है, और स्कूल मतलब जहाँ से वो पढ़ रहे हैं उसका डिटेल डालना पड़ता है कि किस स्कूल से हैं, किस कॉलेज से हैं, उसके बारे में। खैर इतना तो आई होप आप कर ही लेंगे, फ़ोटो वगैरह आराम से अपलोड करवा लेंगे, चाहे साइबर कैफे में हो या कहीं भी हो। एंड उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जैसे मैंने पहले ही रिमाइंड कर दिया, नेम और डेट ऑफ बर्थ ये सबसे पहला प्रोसेस है, और जो कि आई होप आप कर लेंगे। उसके बाद जो है 9 नंबर पे है कि जैसे मैंने बताया कि आपको एक लिंक जाएगा और उसी से आपका वेरीफाई हो जाएगा। जब लिंक जाएगा तो उसके बाद आपका वेरीफाई कर लेंगे, और वो लिंक किस पे जाएगा, आपके जो ईमेल है उसी पे आपका लिंक जाएगा। और एक बात और रिमाइंड कर दें कि आपने जो पासवर्ड, क्योंकि आपको पासवर्ड भी बनाना होता है और ईमेल भी डालना होता है, तो जो आप ईमेल आईडी डालेंगे और जो पासवर्ड बनाएंगे वो हमेशा आपको परमानेंटली याद रखना है। अब याद कैसे रखेंगे, और वो उसके लिए आप एक अच्छा सा सेपरेट आपके पास डायरी होगा, उसे उससे अच्छे जगह पे लिख करके रख देंगे। और हमेशा मैं ये जरूर कहूँ कि हर 15 दिन पे आपको लॉगिन करना है। इसलिए नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा या होगा नहीं, बात की बात है। लॉगिन करने से क्या होता है कि जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होता है या और भी कोई चीज़ें करना होता है तो उस टाइम आपको इशू नहीं होगा। वरना ऐसा बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स लॉगिन नहीं करने की वजह से उसका आईडी जो है वो ब्लॉक हो जाता है। तो इस वजह से मेरा सजेशन है कि आपको पोर्टल जो है हर 10 दिन 15 दिन पे लॉगिन करते रहना है। अब जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उससे पहले ही, मतलब ये है कि फाइनल सबमिशन से पहले ही, या फिर आपको किस कोर्स में अप्लाई करना है करते ही सबसे पहले आपको पेमेंट करना होता है। और जब पेमेंट कर लेंगे तो उसके बाद आपका उसका जस्ट जो है आपका मतलब पेमेंट करते ही उसका वो सारा डिटेल जो आपके पास जो ईमेल है उस पर चला जाए कि हाँ आपने जामिया के इस फॉर्म में फिल किया और आपने पेमेंट किया है। फिर आपके स्टेटस दिखाएंगे कि आपने सक्सेसफुल कर लिया है। उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा, आप उसके लिए मत घबराएं। अब उसके बाद जो है आपको अपने पोर्टल से ही सबसे पहले अपडेट रहना, बस अभी तक यही है। उसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट वो सीरियल नंबर अगर 12 में कहें तो यही कह रहा है जामिया कि देखो, अगर आप साइबर कैफ़े से अप्लाई करते हो तो अगर आप कोई भी गलती करते हो तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा, आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसीलिए जो भी चीज़ें डालें वो सारा करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालें ताकि आपको बाद में वैसा कोई इशू नहीं हो। एंड एक बात और इम्पॉर्टेंट ये कहा जा रहा है कि भाई आप कभी, जैसे बाय द वे पहले क्या होता था ना कि फिजिकल वे में जो फॉर्म फिल होता था वो सबमिट किया जाता था, पर अब जो है वो चीज़ें ऑनलाइन हो गई है। तो आपको खासकर अगर हम जामिया की बात कर ले तो आपको फिजिकल वे में कुछ भी सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ऑनलाइन कर दिए, बस उतना ही इनफ है। हाँ, जब ऑनलाइन करेंगे तो आपको एक प्रिंट का फॉर्म मिलेगा, वो प्रिंट आपको डाउनलोड करके अपने पास में रख लेना है, बस यहीं तक है। इसके बाद जो है आपका रिजर्वेशन पॉलिसीज़ की भी बात है, लेकिन इसमें एक बात और है कि एप्लीकेशन फॉर्म कब रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट होने का एक रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न वही है कि आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म अलग अलग नंबर से करेंगे तो उसमें आपका रिजेक्ट होने का चांस है। जैसे अगर कोई बंदा ऐसा हो जो यूजी का ही हो, लाइक अगर कोई बीए हिस्ट्री के लिए अप्लाई कर दे और कोई बीए पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो अलग अलग, क्योंकि इसमें जामिया साफ कहता है कि हम एक ही पोर्टल से यानी एक ही आईडी से हम 2-3 कोर्सेज में आपका फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं, आप कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन आता है। तो आपको अलग अलग आईडी से करने का ज़रूरत नहीं है, वरना कैंसिल होने का चांस हो सकता है। और उसके बाद जो है बस यही है। अब जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको रिजर्वेशन की पॉलिसीज़ बताऊंगा, ताकि आपको मेन रिजर्वेशन की पॉलिसीज़ में ही स्टूडेंट्स प्रॉब्लम होता है और उसी की वजह से 1 से 2 नंबर डायरेक्ट भी हो जाता है। तो उसमें जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो उस टाइम रिजर्वेशन भी पूछता है, जो कि मैं आप नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप किसी खास टॉपिक पे जामिया को लेकर वीडियो चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। JMI AMU को लेकर अगर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।